ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है। पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पे है, जब वो चाहे अटैक कर सकते हैं। भारतीय नेवी अपने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को जनूबी सिमत यानी कराची पोर्ट के करीब सरगर्म रख रही है। अमेरिका रशिया के बाद अब इंडिया की एयरफोर्स है तीसरे नंबर पे दुनिया में पावरफुल। क्रूज मिसाइल का फ़ायदा ये है कि एक तो ये टेरेन हगिंग मिसाइल है, इन द सेंस कि ये नीचे फ्लाइट करता है तो रेडार जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, और जो एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, डिफेंस सिस्टम भी हैं, उनके लिए भी क्रूज मिसाइल को टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को ओवरटेक किया है इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को, और चाइना की एयरफोर्स जो थी वो पहले तीसरे नंबर पर रैंकिंग में थी। पाकिस्तान को मुसलसल 2 जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है। मिसाइल माक 3 यानी आवाज से तकरीबन 3 गुना जायद रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। भारत की तरफ से एक और हमला हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। माक 3 की स्पीड पे चलता है ये, आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड। पाकिस्तान के अलावा तो कोई खतरा नहीं है। इंडिया और चाइना की तो अभी लड़ाई के कोई चांस नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे अभी बिल्डअप हो गए हैं। जंग की वजह से कितने पाकिस्तानियों की जानें गई, चाहे वो पाकिस्तान के अदारों के जवान हो या फिर आम पाकिस्तानी हो। इंडिया पाकिस्तान की टोटल 500 रफली मैं कह रहा हूँ 500 या 600 लोगों की जानें गई होंगी। समंदर से, फिजा से, कहीं से भी मिसाइल अपने हदफ को निशाना बना सकता है। राजनाथ सिंह है उनके मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी वार्निंग दी। फिर उसके बाद उनके इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी वार्निंग दी। फिर उसके बाद अगर बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी 2 दिन पहले पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्न किया, यानी पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि जी हमारा जो INS विक्रांत है वो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा देगा। इंडिया के अंदर इंडिया की जो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल जैसे कहते हैं ना वॉर रेटरिक हो रही है। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने रिसेंटली कहा कि अपने जवानों को कि आपको मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। वो कुछ ऑफिसर से खिताब कर रहे थे। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अगले दिन कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हम ऑपरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जनरल साहब? अभी कल फॉर एग्जांपल देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो INS विक्रांत पे गए हुए थे। तो मतलब देयर इज नो चैलेंज फॉर इंडिया अदर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा तो कोई खतरा नहीं है। इंडिया और चाइना की तो अभी लड़ाई के कोई चांस नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे अभी बिल्डअप हो गए हैं। तो व्हाई इज दिस सो मच वॉर रेटरिक, वॉर मॉन्गरिंग? पाकिस्तान में इसको समझने की कोशिश की जा रही है। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है। और ये मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारत का वजीर आजम है, उसने दिवाली का त्योहार दिन और पूरी रात उसने नेवी के साथ गुजारी है। PS जो उनका INS विक्रांत है उसकी बड़ी धूम मची हुई है, उसको तैयार कर लिया उन्होंने, ब्रह्मोस मिसाइल वहां तक पहुंचा दिए। और ब्रह्मोस मिसाइल पे इस वक्त भारत का बड़ा फोकस है। भारतीय नेवी अपने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को जनूबी सिमत यानी कराची पोर्ट के करीब सरगर्म रख रही है। क्या वाकई भारतीय नेवी कराची पर हमले की तैयारी कर रही है? और पाकिस्तान के पास आखिर इसका क्या तोड़ है? ये मिसाइल माक 3 यानी आवाज से तकरीबन 3 गुना जायद रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। माक 3 की स्पीड पे चलता है ये, आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड, राइट। ये समंदर, जमीन या फिजा कहीं से भी दागा जा सकता है, यानी कि समंदर से, फिजा से, कहीं से भी मिसाइल अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक खसूसियत यह है कि ये सी स्किमिंग मोड, ये ज़हन में रखिएगा, में बहुत कम बुलंदी पर उड़ता है, जिसकी वजह से रडार को इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर भारत कराची पोर्ट को हदफ बनाता है तो ये पाकिस्तान की मईशत और बहरी सलाहियत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कराची बंदरगाह कराची की तिजारत और नेवल ऑपरेशंस का दिल है। तो कराची जो है वो बंदरगाह, मुआशी हब है हमारा,
और नेवल ऑपरेशंस का वो बड़ा हेडक्वार्टर है हमारा। बरमूस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर कर दी है और ये भी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के बरमूस मिसाइल के निशाने पे है, जब वो चाहे अटैक कर सकते हैं। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो वारशिप है वो बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए। इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से रैंकिंग में आगे आ चुकी है, यानी कि अमेरिका रशिया के बाद अब इंडिया की एयरफोर्स है तीसरे नंबर पे दुनिया में पावरफुल। क्रूज मिसाइल का फ़ायदा ये है कि एक तो ये टेरेन हगिंग मिसाइल है, इन द सेंस कि ये नीचे फ्लाइट करता है तो रेडार जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, और जो एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, डिफेंस सिस्टम भी हैं, उनके लिए भी क्रूज़ मिसाइल को टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर ये सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक हों जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5, 6, 8 गुना ज़्यादा तेज़ चलें, तेज़ फ्लाइट करें, तो उनको टारगेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। भारत इस वक्त ब्रह्मोस को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट की है और 800 किलोमीटर की रेंज तक उसको ले जाना चाहते हैं, और साथ साथ उसकी जो रफ्तार है उसको भी तेज़ करना चाहते हैं। ब्रह्मोस का काफ़ी इस्तेमाल भारत ने किया। अभी जो हाल ही में जंग हुई पाकिस्तान और भारत की मई के महीने में, हमारे पास भी हैं, लेकिन हमें इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हतफ 4 जो है, या रात जो एयर टू एयर है क्रूज़ मिसाइल, इसके अलावा हमारे पास तैमूर है, बाबर है, वो सब सोनिक भी हैं, लेकिन हमारे पास जो है सुपर सोनिक भी हैं, लेकिन मज़ीद उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस ज़िन में टोमाहॉक जो अमरीकी क्रूज़ मिसाइल है उसकी बड़ी शोहरत है और उसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज है। और अभी हाल में जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया था तो वहाँ भी उन्होंने सबमरीन लॉन्च जो है क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए थे, ये टोमाहॉक ही। तो लेकिन हमारी जो कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें अमेरिका से टोमाहॉक लेने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की 800 किलोमीटर रेंज सुनकर पाकिस्तान डरा बैठा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार 3 मैक तक है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान इस मिसाइल का नाम सुनते ही उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करे। वैसे आप सभी को पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की अच्छे से तुड़ाई की थी। डीआरडीओ ने 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल सभी मानकों पर खरा उतरते हुए अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जो रडार की रेंज में नहीं आती है। इसकी रफ्तार भी इतनी तेज है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती। डीआरडीओ द्वारा इस मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाना डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा कदम है। इस मिसाइल की रेंज बढ़ जाने से पाकिस्तान का चप्पा चप्पा भारतीय मिसाइल के दायरे में आ जाएगा, जिससे भारत पाकिस्तान के किसी भी कोने में मिसाइल से हमला कर सकेगा। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि वह डिफेंस सेक्टर में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है।